छुट्टी मिली है 16 फरवरी से 22 फरवरी की तैयारी की छुट्टी मिली है कि आप सब बाबा के धाम में आओ, कंकर शंकर की भूमि पर आओ और कंकर शंकर की भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण चलेगा। कोई 1 घंटा या 2 घंटा नहीं, रात में भी दिन में भी तुम्हारी मर्जी पड़े तब आओ और दिल से लाइन से लगकर आराम से, रास्ती से, धीरे से, जल्दीबाजी नहीं, प्रेम से रुद्राक्ष लो और उस रुद्राक्ष का प्रयोग करो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। भोजन करो पर भोजन में झूठा मत डालना। हमने यहां देखा इस पूरे ग्राउंड के आसपास में हमें सूचना मिली, भोजन करा आपने, ज्यादा ले लिया, बाद में रोटी को इधर पटक दिया, सब्जी को उधर पटक दिया। ये आप कहीं ना करें, अन्न का अपमान ठीक नहीं है। सीहोर आए आप, कुबेरेश्वर धाम आए आप, कई लोग कहते हैं कि वहां पर कमरे महंगे मिल रहे हैं या ये महंगा मिल रहा है। बाबा के धाम में, कुबेरेश्वर धाम में ऐसे बड़े बड़े एक पंडाल नहीं, कई पंडाल लगाए गए हैं। उन पंडालों में आपका जहां मर्जी पड़े, अपना खुद का कम्बल ओढ़कर, दरी बिछाकर आराम करो। भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है, रुकने की व्यवस्था निःशुल्क है, दवाई गोली औषधि सब बाबा की कृपा से है। पर अपना ध्यान रखते हुए प्रेम के साथ, जहां नल लगे हैं वहां पर प्रेम से अपने खाए हुए बर्तन को खुद धो, खुद साफ करो, सेवा करो। मेरे कंकर शंकर की भूमि है, जो एक बार कुबेरेश्वर धाम आ जाता है वो 3 महीने में बैग नहीं खोलता, वापिस उसको बाबा बुला लेता। दिल से सेवा करो, आनंद। रुपए से रुद्राक्ष कोई कहे सीओर का है नहीं लेना। रुपए से कोई कहे रुद्राक्ष हम तुम्हारे घर भेज देंगे, समझ जाना नकली है। बाबा का अभिषेक का रुद्राक्ष बाबा के धाम में ही मिलता है, निःशुल्क मिलता है। दिल से लो और प्रसाद समझ कर लेना। जिस चीज की कीमत लगा दी जाती है वो चीज फिर काम नहीं करती है, उसका आनंद निःशुल्क होता है। प्राप्त करो। अब तो कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष उत्सव को देखकर अब जगह जगह पर रुद्राक्ष उत्सव होने लगे, जगह जगह लोग रुद्राक्ष बांटने लगे। जगह जगह लोग, आजकल तो हर जगह कथाएं होती हैं तो भी रुद्राक्ष का वितरण का स्मरण रहता है। पर जो बाबा का धाम बाबा का है, जैसे केदारनाथ, महाकाल, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, उसी तरह इन 12 ज्योतिर्लिंग के बिंदु के मध्य में विराजमान मेरा कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, जहां सुख पाए। करो भजन। जितने लोग आ रहे हैं अपने साथ में मंजीरा ढोलक लेकर आओ, रात को खूब कीर्तन करो, क्योंकि शिवरात्रि का समय, फुलेरा दूज का समय, खूब कीर्तन करो। रात को बाबा का भजन करो, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। जितना उस कंकर शंकर की धरा पर भजन करोगे, हम मना नहीं करेंगे, जहां जहां जगह मिले वहां वहां रुको। सीहोर की पूरी धर्मशालाएं फ्री हैं, जिस धर्मशाला में चले जाओगे, नहा लोगे, धो लोगे, सामान रख दोगे, कोई मना नहीं करेगा, सब फ्री हैं। एक एक धर्मशाला, चाहे माहेश्वरी, अग्रवाल, ब्राह्मण, दर्जी, चाहे विश्वकर्मा, चाहे कायस्थ समाज, लोहार समाज, तुम जिस नाई समाज, चाहे वाल्मीकि समाज, जो समाज की, चर्मकार समाज, तुम जिस समाज की धर्मशाला में जाओगे सब फ्री है। सीहोर का गल्ला मंडी का पूरा प्रांगण आपके लिए, सोने के लिए पूरा फ्री है, निःशुल्क है। जहां जाओगे वहां सब जगह आपके लिए पूर्ण व्यवस्था है। स्टेशन आ रहे हो, स्टेशन से आराम से बाबा के धाम पर आओ, वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार कार्य करो। 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव की कथा आएगी। रुद्राक्ष वितरण 24 घंटा रहेगा। भोजन व्यवस्था सुबह 10 बजे से रात्रि को तक चलेगी, शाम को 7-8 बजे तक ये क्रम चालू रहेगा। चाय, नाश्ता, भोजन सब बाबा का है, बाबा करा रहा है, आप लोगों का है, आप लोग करा रहे हैं। जैसे बस निवेदन है, भोजन फेंकना नहीं है, एक पूड़ी भी, एक चावल का दाना भी व्यर्थ ना जाए। उस एक अन्न को कोई भूखे के मुख में जाएगा तो उसका पेट भरा जाएगा। अन्न ना खाली, ध्यान रखो। जो समितियां सेवा करने आ रही हैं, कोई 500 लोग, कोई 400 लोग, कोई 50 लोग, कोई 300 लोग सेवा करने आ रहे हैं, वो अपना ड्रेस कोड बनाकर लाएं, अपना कार्ड बनाकर लाएं। सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कार्यालय रहेगा, उस कार्यालय में अपना फॉर्म भरें, अपने समिति के लोगों का फॉर्म भरें, पूरा का फॉर्म भरकर वहां पंजीयन कराएं। उसके बाद आपको वहां से सेवा बता दी जाएगी, आप उस सेवा में लग जाए। सेवा करने वाले कथा सुनने नहीं बैठे, सेवा करना है मतलब सेवा करो, आप आनंद लो सेवा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कर रहे। बस आपको क्रम वाइज उन गेटों का ध्यान रखना है, यहाँ भी आवश्यकता हो वहां पर आप पधारें। जैसा आप सभी को ज्ञात है, 1 नंबर गेट पर मंदिर में प्रवेश आप प्रवेश कर सकते हैं 1 नंबर गेट से।
2 नंबर गेट से भोजनशाला में आप प्रवेश कर सकते हैं। कुबेरेश्वर धाम की व्यवस्थाएं मैं बता रहा हूं। 1 नंबर गेट से भगवान के मंदिर में आप प्रवेश कर सकते हैं। 2 नंबर गेट से भोजनशाला में प्रवेश कर सकते हैं। 3 नंबर गेट से आप कथा स्थल पर बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। 4 नंबर गेट से यहाँ पर रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा, वहां पर आप पहुंच सकते हैं। ये गेट आप क्रम बाई आप अपने ध्यान में रखें और अपने इष्टमित परिवार को भी इस गेट के बारे में बताएं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इसलिए आप सभी को बार बार सूचित किया जा रहा है। साथ में अपने सोने के आभूषण पहनकर आप कुबेरेश्वर धाम ना पधारें, इस बात का स्वयं ध्यान रखें। अपने सामान की स्वयं सुरक्षा आप सभी को करना है। और एक आप सभी से ये बार बार कहा जाता है, रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से निःशुल्क वितरण किया जाता है, ना ही किसी भी प्रकार का शुल्क लिया जाता है और ना ही बेचा जाता है। साथ में रुद्राक्ष किसी के घर पर भेजा भी नहीं जाता। इसलिए आप ठगी से बचें, फ्रॉड से बचें, ताकि कि आपको किसी भी प्रकार की ठगी का सामना ना करना पड़े। इसलिए बार बार सूचित किया जाता है। और रोका जाएगा। निःशुल्क रिक्शे विटले सेवा समिति द्वारा ई रिक्शे निःशुल्क जहां पार्किंग लगी रहेगी वहां से भक्तों को जाने के लिए लगे रहेंगे। जहां पार्किंग रहेगी वहां से कथा स्थल तक, रुद्राक्ष उत्सव तक। उधर इंदौर से आने वाली गाड़ियों की पार्किंग वेयर हाउस जहां बना हुआ है, क्या नाम उसका वेयर हाउस का, बटोनी जोड़ का वेयर हाउस जहां बना हुआ है, वहां पर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। वहां से गाड़ियों को एक तरफा लेकर आने के लिए व्यवस्था बटोनी जोड़ से रहेगी और इधर से गाड़ियों के निकलने की व्यवस्था रहेगी। ऐसा क्रम उसमें रखा गया है। भोजन बनाने के लिए जोधपुर से हलवाइयों को बुलाया गया है अब की बार, और भोजन व्यवस्था जोधपुर के मधु भैया संभालेंगे, ऐसी व्यवस्था करी गई है। दूसरा, रुद्राक्ष वितरण का मूल टेंशन है। उस रुद्राक्ष वितरण के टेंशन के लिए 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण होगा। 1 मिनट के लिए रुद्राक्ष बंद नहीं होगा। 7 दिन तक लगातार 24 घंटे दिन रात रुद्राक्ष वितरण होगा। अब उसमें मूल चीज है, हमारा भट्टोनी गांव रुद्राक्ष वितरण करता था, पर इतने 24 घंटे लगातार वितरण करना कठिन पड़ जाता है, क्योंकि रात को भी जगना है, दिन को भी बांटना है। मेरा एक मन था, अगर आप सब लोगों की अगर राय होगी तो बहुत अच्छा होगा। समाज वाइज हमारे पास में नाम लिखे हैं सभी समाजों के, सभी समाजगण यहाँ पर विराजमान है। 2-2 समाज 24-24 घंटे की व्यवस्था अगर संभाल ले तो शायद ये कार्य सरल हो जाए। ऐसा या तो फिर एक समाज में अगर इतने लड़के हों, लगभग 5 घंटे से 6 घंटे की सिटिंग कोई 6 घंटे तक तो आदमी बैठ जाएगा बांटने के लिए, पर 6 घंटे के बाद तो उसको उठना ही है। जो रुद्राक्ष बांटने के लिए काउंटर के अंदर बैठे रहेंगे, उनके लिए भोजन के पैकेट वहीं आएंगे, पानी की व्यवस्था वहीं रहेगी और लेट बात की व्यवस्था भी उनके लिए वहीं पर रहेगी। ऐसे 40 काउंटर लगातार 24 घंटे चलना है। 40 काउंटर लगातार 24 घंटे चलेंगे, जिससे भक्त लोग जल्दी से जल्दी लेकर वहां से जिग-जैग की व्यवस्था करी गई है, जिससे